जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है संडे के जो टेस्ट होते हैं वो। तो अब जो आज संडे को जो टेस्ट हुआ है वो उसी को ही डिस्कस करते हैं फिलहाल हम लोग। तो फुल मॉक टेस्ट था और मैं बाद में बता भी दूंगा कि ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे ये किसी एक एग्जाम की पूरी कंप्लीट शिफ्ट है, ये वो बाद में बता दूंगा किस एग्जाम की है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहाँ पे इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइनें आएंगी, भाई ये वाली बातें अपने को बतानी होंगी। चलिए अब इसी की बात करते हैं। सबसे पहले देखा यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ तीन लाइन है, यहाँ एक है, यहाँ तीन है और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पर पाँच है तो आगे कितनी होंगी, सीधी सी बात है भाई, एक तीन पाँच सात। जो सीरीज चलती है वो अपनी ओड की चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं। सात लाइनें जो है वो कहाँ पे होंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यही है। और इसी के साथ यही अपना भाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, 1 मिनट का समय लेंगे लेंगे हम लोग। चलिए भाई हो गया ये, ठीक है। ये वाला जो इसका राइट आंसर है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर से सेम एक ऐसा ही सवाल है यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ फिगर का जो है ये चैप्टर है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सामने से। क्या आंसर होगा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ बात ऐसी रही होगी कि भाई ये इस तरीके का होगा। बॉक्स से बाहर जो ब्लैक एरिया होगा वो बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। तीन स्थान पर बॉक्स के अंदर है, बॉक्स से बाहर नहीं होगा, बॉक्स से बाहर नहीं होगा। अंदर की तरफ बिल्कुल हो सकता है, अंदर की तरफ बिल्कुल हो सकता है। भाई यहाँ पर ये कर्व है सभी जगह पर, ये कर्व यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कर्व होगा। कर्व जो है वो इसी ऑप्शन में है, इसमें कर्व नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए है, अंतिम में ए चला जाएगा, अंतिम में ए जाएगा जरूर लेकिन ऐसा नहीं दिखेगा। और यहाँ पे मिरर में मिरर की ही बात कर रखी है ना, बिल्कुल मिरर ही लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो में से बात कर लेते हैं। दो तो अपने बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब इसके अलावा बात करें तो ए के जस्ट बाद क्यू होगा, सॉरी एन होगा। ए के जस्ट बाद दोनों में ही एन है। लास्ट पे देखिए डी, डी के आधार पे पता लगा ले। डी भाई इस तरीके का बना होगा तो ये वाला डी नहीं होगा, ये वाला डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डाइस का सवाल है। डाइस का सवाल तो भाई बहुत आसान होते हैं। पूछा गया है 12 के विपरीत क्या है। अब डाइस में 12 होता ही नहीं है, लेकिन मैंने बताया भी था कि सवाल आ सकता है कब, जब वो फेस के नंबर से देते हैं कि भाई फलाने फेस पे ये है, उस पे ये है, उस पे ये है। और यहाँ पे दे ही रखा है कि फेस पर 7 8 9 10 11 12 ही है। जो दे रखा होगा तो वो मानना पड़ेगा, नहीं दे रखा तो ए बी सी डी में ए से एफ तक, 1 2 3 में 1 से 6 तक। और सिंबल्स वो दे ही रखे होंगे, उसके अलावा कुछ होगा तो दे रखा होता है। यहाँ पर भी दे रखा है उसने। पूछा है 12 के अपोजिट क्या होगा। हमने देखा 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। या फिर अगर हम किसी की बात करें 2 कॉमन या 1 कॉमन से ही निकाल सकते हैं। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और ये भी पूछा ही गया है। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो 12 ये रहा, 12 ये रहा, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया कि इन दोनों को कंपेयर करने पर 10 के अपोजिट 9 आ गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12 12 है यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग 1 कॉमन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 से 9, 9 से 8 और 12 से 10, 10 से 7। किसी भी डाइस में 12 दो बार नहीं आएगा, 12 की जगह पर वो आएगा जो अब तक हम लोगों ने नहीं लिखा है। और अब तक हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, 7 हो गया बिल्कुल, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। तो 12 के अपोजिट क्या होगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है इसका। अब इससे खैर शॉर्टकट ये अपने आप में ही शॉर्टकट है, लेकिन इसके अलावा भी एक शॉर्टकट हो सकता है। उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, बस सिंपल सा है, करने वाला है और बच्चा जो है उसको अगर करता है, यानी कि डाइस के बहुत सारे सवाल सोल्व करता है, तो वो अपने आप में शॉर्टकट बना लेगा। भाई 1 कॉमन में हम लोग यही देखते हैं, जो कॉमन होता है उसको हम लोग ऊपर नीचे लिखते हैं, फिर रोटेशन सेम रखते हैं, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करें, लेकिन दोनों में ही रोटेशन हम लोग सेम रखते हैं। अब देखा मेरे को क्या बताना, 12 के अपोजिट बताना है, तो 12 के अपोजिट पूछा है, 12 के अपोजिट, तो 12 के अपोजिट वो नंबर आएगा जो अब तक नहीं लिखा गया है। भाई यहाँ पे 12 है, 9 8 7 10 नहीं आ सकता, एक नंबर बच गया, 11 है तो 11 ही होगा। तो विदाउट यूजिंग पेन और पेपर भी हम लोग इस सवाल का आंसर कर सकते थे। इसके अलावा किसी और का भी पूछा था, पूछ ले 7 के अपोजिट क्या होगा, उसकी भी ट्रिक है, वो खैर उसमें कोर्स में समझा ही रखी है। कैसे होगा भाई, 7 के अपोजिट पूछे, ये 12 के एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी 12 के एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो अपना आंसर आ जाएगा। 12 के एंटी क्लॉकवाइज क्या है, 8, और यहाँ पे 12 के एंटी क्लॉकवाइज क्या है, 7। मैंने पूछा 7 के अपोजिट क्या होगा, 12 से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉमन से जो है डायरेक्शन देखनी होती है, कॉमन से
एंटी क्लॉकवाइज पे है, यहाँ पे देखो कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज पे क्या मिला 8, तो 7 के अपोजिट 8, 8 के अपोजिट 7 आ गया। ये सारी की सारी ट्रिक है जो कि आपको कोर्स में सिखाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल किसका है भाई, ये सीरीज का सवाल है, फिगरल सीरीज का सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है ई स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। सामने ऑप्शन है और क्लियरली हर कुछ विजिबल भी है, शायद तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है, ठीक है भाई। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे खास बात, जो चीज़ आसान होती है ना वो देखेंगे, एलिमेंट पर जाओगे तो फंस जाओगे। एलिमेंट को छोड़ो, रोटेशन देख लो, पॉइंट देख लो, सीक्वेंस देख लो। यहाँ पे देखा भाई, ये पहला है, सॉरी ये इस कोने में है, यानी कि बॉक्स जो बनाएंगे हम लोग, पहला एलिमेंट यहाँ पे है, फिर 2 एलिमेंट यहाँ पे है, फिर 3 एलिमेंट यहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट फिर भाई यहाँ पे इस कोने में है। आगे वाले में 5 एलिमेंट होंगे इस कोने में, यहाँ पर भी 5 है, 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4, चलो जी यहाँ पे 4 एलिमेंट है, वहाँ पर भी 5 एलिमेंट है, और इसमें भी 5 है। चलिए ठीक है, सिंगल सिंगल एलिमेंट बोला जाता है, डॉट स्क्वायर ट्रायंगल, तो 3 एलिमेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 5 5 4 फिर 5 है, तो 4 वाला तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा भाई। हमने देखा ये है, बिल्कुल है, ये इधर गया, इसके साइड में इधर आया। अब आगे अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों की सीक्वेंस सेम रही है भाई, जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे इसके ऊपर ट्रायंगल आ गया, यहाँ से यहाँ पे गया, तो ये वाली सीक्वेंस यानी इनकी तीनों की सीक्वेंस सेम रही है, बस इसके इस तरफ एक्स आ गया। तो यानी कि जब आगे जा रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बनेगा इधर जरूर 100% वो बनेगा तो इधर ही, लेकिन ये सीक्वेंस सेम रहेगी, बस वो सीक्वेंस अपने को पहचानने कहाँ पे होगी भाई, वो सीक्वेंस यहाँ पे है क्या, नहीं, वो सीक्वेंस यहाँ पे है क्या, नहीं, वो सीक्वेंस यहाँ पे है क्या, बिल्कुल यहाँ पे है, और यही अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल है, कराने लायक भी नहीं है। बात कर लेते हैं कैसे है भाई। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, देखो एक, ओ सॉरी भाई, 1 2 3 4 5 6, बाहर की साइड कितनी है 6, यानी कि हेक्सागन है वो। ये पेंटागन दे रखा 2 3 4 5, ये 4 है तो आगे 3 होगा भाई। चलो इतना तो कंफर्म था, सभी में 3 है, बहुत अच्छे। चलो यहाँ तक तो हम लोग कुछ भी अलग पता नहीं लगा पाए, क्योंकि एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा ना, अपन आंसर आ चुका है। अंदर की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अंदर भी 6 ही है। अंदर कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है भाई, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। हमने देखा 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी 3 है, ये भी सही हुआ। अब इसके अलावा क्या बचा इसमें, बहुत आसान सा चीज है, अंदर भी, बाहर हेक्सागन है तो अंदर भी हेक्सागन है, ठीक है। बाहर पेंटागन है, अंदर भी पेंटागन है, बाहर स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, बाहर ट्रायंगल है तो अंदर भी क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे, तो ये वाला अपना भाई राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखा अंदर जो है स्क्वायर है भाई, या फिर काइट बोल सकते हो आप लोग, तो वो यहाँ पे है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो इसी के साथ अपना आंसर आ चुका है। ये भाई बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, फिगर एनालॉजी का जो चैप्टर है वो मतलब लॉजिक एनालॉजी वाला होता है, दिखता है सीरीज जैसा है ये। अब इसकी बात कर लेते हैं, मैं सीधा सीधा अगर इसकी बात करूँ तो मेरे को क्या पहचानना है, मेरे को आंसर निकालना है। यहाँ पे पहला लॉजिक लगेगा, यहाँ दूसरा, यहाँ पहला लगेगा, यहाँ दूसरा लगेगा, आगे भाई फिर से पहला लगेगा, तो मैं पहले लॉजिक पे काम कर रहा हूँ, बाकी में मेरे को कोई मतलब का नहीं है। इन दोनों को मेरे को मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा एल इधर आ जाएगा भाई, आगे एल यहीं तो गया है, डी इधर आ गया, 3 कहाँ है भाई, 3 भाई नीचे की तरफ आ गया है, और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बी इधर चला गया। चलो इनकी तो रोटेशन जो है वो हमने समझ ली कि कैसे हो रखी है। अब ए की देख लेते हैं, ए जो है मेरे भाई वो कहाँ पे क्या हो रखा है, ए नीचे इस कोने में आ गया, एस यहाँ पे चला गया, आर इधर चला गया, ये पहला था। अब पहला है यही हम देख लेते हैं, ये इधर आएगा, ये नीचे जाएगा, आर ऊपर जाएगा, देखते हैं कहाँ पे है। आर ऊपर है, बीच में ये है, इधर ये है, बिल्कुल ठीक है। आर यहाँ पे ये, यहाँ पे ये बिल्कुल है, नहीं है जी, नहीं है जी। चलो 2 ऑप्शन आ गए। अब इसके अलावा देख लेते हैं, ऊपर 3 था तो नीचे आ गया था, ऊपर है इजिकल्स टू, नीचे इजिकल्स टू आएगा, नीचे इजिकल्स टू ये रहा, इसमें नहीं है, आ गया अपना राइट आंसर। क्लियर है, मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आएंगी, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीक्वेंस पर रहेगा, पूरी क्वेश्चन पूरा नहीं करना था, ध्यान रखेंगे। ये डाटा मैच कर लो, कब तुम्हें लगे सर डाटा मैच नहीं होगा तो क्या होगा, भाई कोर्स में बता रखा है कि क्या होता है डाटा मैच नहीं होगा तो। क्लियर है बातें, पक्का। चलें आगे देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है कि 4 में से कौन सा पार्ट जो है वो इधर आएगा। अब इतना तो कंफर्म है कि भाई यहाँ पर एक वो पार्ट आएगा जो कि ब्लैक होगा, जिसमें हमने देखा चारों में ही ब्लैक है। अच्छा, एक में ब्लैक होना चाहिए भाई, यहाँ पे एक में ब्लैक होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, कहाँ पे इस तरीके से जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और मगर इसी की ही बात करूँ, ये नहीं, चलिए
अब इसकी बात करते हैं, तो ये ब्लैक होगा, कुछ इस तरीके का होगा। तो ये हमने देख लिया भाई वो कहाँ पे है, हमने देखा यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना इसके अलावा एक और ब्लैक दे रखा है भाई, वो इस हिसाब से गलत हो गया। ठीक है, इसके अलावा इस लाइन से टच होते हुए एक सर्कल आएगा, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल आएगा, वो देख लो कहाँ पे है भाई। ये देखो यहाँ पे ना ये बीच वाली लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, इस वजह से ये गलत हो गया। ये भाई यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे ये अब इरेज भी नहीं हो रहा यार। हाँ चलिए भाई, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सीरीज का है, सीरीज बड़ी आसान है, कोई इतनी ऐसा मुश्किल है ही नहीं। 11 - 2 - 2 7, 7 - 2 5, 5 से शुरू होगा, ई से शुरू होने वाला। चलिए भाई खत्म देख लेते हैं, क्योंकि आखिरी दोनों में अलग अलग है। ठीक है जी, बी से एफ आया है, यानी कि 2 से 6 +4, 6 × 4 = 10, 10 × 6 = 10 × 4 = 14, तो 14 पर होगा एन। ये अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बीच वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं है। फिर से एक ऐसा ही सवाल है। अब मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि भाई ये जो मैं करा रहा हूँ ना, कि इसमें फुल मॉक टेस्ट भी बता रहा हूँ मैं कि फुल मॉक टेस्ट है, और इसमें सवाल भी मैं एक ही चैप्टर से बहुत ज़्यादा डाल रखे हैं, मेरा नहीं है। इस बार जो यानी कि जो 23 में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट यही थी जो रीजनिंग पूछी गई है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा। तो भाई यहाँ पे एक तो ये ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। ट्रायंगल तो खैर सभी में कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा आउटर बाउंड्रीज में किसी में भी कोई भी फर्क नहीं है, तो आउटर बाउंड्रीज पर हम बात नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं कि सर्कल की ये जो लाइन बनेगी, बिल्कुल ठीक है, ये अंदर वाला सर्कल भी कंप्लीट होगा, और ये एक इस तरीके से कंप्लीट होगा। बाहर वाला जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से होगा। भाई यहाँ भी लाइन से बाहर है, तो यहाँ पर भी लाइन से बाहर ही होगा। लाइन से बाहर देखते हैं बस कहाँ है, बाहर वाली लाइन से, यानी कि बाहर वाला जो सर्कल है उसकी लाइन से बाहर नहीं है, बाहर है, बाहर नहीं है, बाहर है। ठीक है जी, इस और उसमें बात कर लेते हैं। अब यहाँ अंदर वाला भी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ अंदर वाला ट्रायंगल दे ही नहीं रखा, ये गलत है। ये वाला भाई मेरे हिसाब से ठीक हो जाए, मतलब ये गलत होगा, वो ठीक हो जाएगा। और अब ये सवाल जो है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से मिरर है, मैं बता दी भाई सवाल भर भर के पूछे गए थे, बहुत कम काम था जो हमने को करना था, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जहाँ से उसने सवाल पूछा ही नहीं। मजबूरी थी अपनी कि अब उसको करके गए हैं हम लोग, टाइम लगाया, लेकिन एग्जामिनर नहीं पूछा, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री के नंबर देना चाहता था आसान आसान चैप्टर से, तो हमने उसको स्कोर कर लिया है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। अंतिम में वी एस होगा, यहाँ पे जो होगा वो वी, और ये कुछ एस जो है वो इस तरीके का बना होगा। वी एस है ये वाला, तो चलो इतना तो कंफर्म होगा कि ये अपना राइट आंसर नहीं हो सकता। शुरू में लास्ट में टी और ई होगा, लास्ट में टी और ई, टी और ई, टी और ई सभी में है। ठीक है जी, अब ये जो 5 बना हुआ है, ये 5 कुछ इस तरीके का बनेगा, ये सर्कल सा। भाई ये 5 ऐसा है, ये 5 ऐसा नहीं है, 5 ऐसा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 3 की बात कर लेते हैं, 3 दोनों में सेम तरीके का है। अब इसकी देखो, ये नीचे वाली जो लाइन है ना, वो यहाँ एक तो राइट साइड पे है एक में, और यहाँ पे राइट साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। अब इसी पर देख लेते हैं वो मिरर में कैसे बनेगा। अब ये है भाई, ये शेडो में कैसे बनेगा। जो चीज़ मिरर के पास होती है वो पास रहेगी, जो चीज़ दूर है। अब ये वाली लाइन भाई मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी मिरर से दूर होगी, इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से यहाँ नहीं है, यहाँ है, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट सवाल, प्योर कैलकुलेटिव है भाई, समझाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। मैं सीधी कैलकुलेशन बता देता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन तो भाई नहीं कर सकता था बच्चा, क्योंकि उसको डायरेक्ट दिखा ही नहीं होगा। मैं सीधा बता देता हूँ तुम्हें, बड़े ध्यान से जब इसको करोगे, कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट का मतलब समझना, जब भी पॉइंट बनता है, अगर माइनस हो रहा है तो कभी पॉइंट नहीं बनेगा। -10, -20, -30, -40 पॉइंट नहीं बनेगा। -20, -40, -80, -160 तो नहीं बनेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 90 और इसकी हम बात कर ही रहे थे, तो वो कभी नहीं बन देगा इस तरीके का आंसर जो है पॉइंट का आंसर ही तब देगा जब डिवीजन हो रखा होगा। डिवीजन चाहिए, डिवीजन होगा, इतना कंफर्म था डिवाइड होगा। अब वो भाई संख्या अपने आप में बहुत बड़ी हो गई, तो डिवाइड कहाँ से करें हम लोग, कहाँ से करें हम लोग। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये कर सकते थे, इसकी इन जीरो को काट देते, तो 900 बन गया, 720 बन गया, 576 बन गया। अब हम शायद कुछ सोच सकते थे कि यार कहीं ना कहीं से अपना आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इजी कर सकते थे, लेकिन मैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता देता हूँ क्या हो रखा होगा। 9000 डिवाइड बाय 1.5
1.25 7200 आ जाएगा। 7200 डिवाइड बाय 1.25 ये आ जाएगा। इसको जब हम लोग 1.25 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, और भाई वो करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। 1.25 नीचे दो डॉट के बाद दो डिजिट हैं, तो इसका मतलब ऊपर 100 लिख देंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे ना हम लोग, तो चलिए भाई कहाँ पे ऊपर लिख देंगे हम लोग, कितना 100 लिख देंगे। तो यहाँ की बात कर लेते हैं। अब इसका पॉइंट जो है भाई वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अभी 125 हो गया, इसकी बना देंगे 4, ये आ जाएगा 5 पर। अब 5 से इसको काटेंगे क्योंकि ये कट ही जाएगा, कितने पर कटेगा बस वो देख लेते हैं एक पल के लिए हम लोग। 5 से कम 5 और फिर 7 आ जाएगा, 5 से कम 5 26 आ गया, 5 5 25 हो गया, एक 10 आ गए, 2 आ गए। चलो भाई ये आ गया, 4 गुना 2 8, 8 एक ही ऑप्शन के अंतिम में 8 है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कंप्लीट करके देखें, 4 गुना 2 8, 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 4 एकम 4, 2 10, सॉरी 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया भाई, और 4 एकम 4, चलो जी वही आ गया, 4608 आ गया। क्लियर है बातें। तो इस तरीके से डिफिकल्ट सवाल था, अब पूछा गया है, मैंने करा दिया है, ठीक है जी। तो 1 डिवाइड बाई 1.25 ही हो रहा था। अच्छा खास बात ध्यान रखना, सीरीज बनी है लेकिन हर बार 1.25, एक तो डिवीजन, संख्या बहुत बड़ी, ऊपर से डिवीजन, और डिवीजन भी सेम रखा। अब बच्चा को पता चल गया कि यहाँ पे 1.25 आया, तो आगे क्या सोच रहा होगा वो, कि आगे भाई वो या तो 1.5 से होगा क्योंकि 0.25 बढ़ गया होगा, या आगे फिर 1 से डिवाइड हो रखा होगा। हाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस से कहते हैं कि 1 से इसको 1 से डिवाइड करते तो 7200 ही आता, तो वो 1 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 7200 से छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब वो 1.25 से हो सकता है या 1.5 से हो सकता है वो डिवाइड। क्लियर है बातें। इतना सब कुछ काम करना पड़ता तब ये आ सकता था। तो ये एवरेज बच्चे के लिए सवाल था ही नहीं, ये उस बच्चे के लिए था जिसका मैथ एवरेज से भी अच्छा है, जो कैलकुलेशन करना जानता होगा। क्लियर है भाई बातें। चलें आगे। आगे भाई क्या है, सिलोगिज्म का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरीके से बता देता हूँ, मैंने हर बैच में, मतलब किसी बैच में मैंने किसी तरीके से पढ़ा दिया, किसी बैच में किसी तरीके से पढ़ा दिया। ऑनलाइन भी जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो ऐसा ही कर रहा होगा, इसको कोई किसी तरीके से पढ़ के इसको कर रहा है, कोई किसी तरीके से पढ़ के इसको कर रहा है। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं 150 वाले मेथड से। सम जैस्मिन और रोज, भाई जैस्मिन ये रहा, रोज ये रहा, कंबाइन होके बनेगा, कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा लिलीज मिला, लिलीज मिला, लेकिन किसी भी स्थान पर 50 नहीं है, सॉरी 100 नहीं है। कंबाइन के लिए दो चीजें जरूरी होती थी, कॉमन तो मिल गया, लेकिन दूसरी चीज क्या बताया था मैंने, दूसरी चीज होती थी 100 होना चाहिए। 100 यहाँ पे नहीं मिला, इस बात का मतलब कंबाइन नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे तो पहला गलत। ऑल जैस्मिन, जैस्मिन है ही 50, उसको 100 नहीं बना सकते, गलत। ऑप्शन आ गया नीदर वाला, क्योंकि आइदर वगैरह दे नहीं रखा ऑप्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीदर वाला, ना पहला ठीक ना दूसरा ठीक। अब उसकी बात कर लेते हैं, इसको वेन डायग्राम से करने की। सम रोज आर लिलीज की बात कर रखी है भाई, सम रोज आर लिलीज, तो ये क्या हो गया, रोज मान ले इसको, और ये क्या हो गया, लिलीज हो गया। पहली स्टेटमेंट हमने कर ली है, सम लिलीज आर जैस्मिन, तो लिलीज और जैस्मिन में ये रिलेशन बन गया, तो कुल मिला के इनका रिलेशन ये बन गया। आगे लिखा रखा सम जैस्मिन आर रोज, भाई ये जैस्मिन है ये रोज है, इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, गलत हो गया। ऑल जैस्मिन आर रोज, जैस्मिन का पूरा सर्कल रोज के अंदर है क्या, जैस्मिन का पूरा सर्कल रोज के अंदर है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, अपना भाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और ऐसे सवाल भर भर के दे रखे हैं, मैं बता ही चुका हूँ कि शिफ्ट के हैं सवाल, ये तो कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, ये बाहर इस तरीके से आएगा, फिर सीधा आ जाएगा, अंदर वाला भी कुछ इस तरीके का कर्व होगा, फिर सीधा आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, दो लाइनें बनेंगी, और मेरे बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये जो ब्लैक वाली है ना भाई, ब्लैक वाली जो है, तो वो ब्लैक वाली भी बन रही होगी, तो ये कोने से ब्लैक वाली बाहर वाले सर्कल तक, सॉरी बाहर वाली फिगर तक नहीं है, या फिर बाहर वाली बाउंड्री तक नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं ही होगा, बाहर वाली तक टच नहीं करेंगे। खैर किसी भी ऑप्शन में बाहर वाली तक वो टच है ही नहीं। बहुत ध्यान से देखना, एक पल के लिए मैं देख लो, अगर तुम लोग क्लियर देख पा रहे हो क्या, अगर तुम्हारे कैमरे वीडियो की क्वालिटी तुम लोगों ने अच्छी कर रखी होगी तो भाई इसको जरूर देख पाओगे बड़ी इजीली, कि यहाँ पे एक तो ये बनेगा, लाइन जो है वो आधी कटी हुई है, तो इसको इस तरीके से कंप्लीट होगा, ये लाइन कंप्लीट होगी, ये लाइन कंप्लीट होगी, ये होगी, ठीक है। वो खैर बोल्ड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखना सर्कल के साथ यानी कि डॉट के साथ डॉट टच है, तो डॉट के साथ डॉट टच होगा, नीचे की तरफ भी डॉट है भाई, आधी डॉट दिख रही है क्लियरली, आधी होगी। यहाँ पर देखना, अब इसके इस तरफ जो है ना दो डॉट है भाई, तो यहाँ पर ऊपर एक है, तो नीचे भी एक होगी ही होगी, तभी बनेगा। अब बस वो देखनी है कि अपने कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ना वो बेफालतू की है, तो ये गलत हो गया भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है,
और ये तो मेरे हिसाब से आंसर हो ही रहा होगा। इसमें देख लें ऊपर वाली डॉट जो है गायब कर रखी है, उसकी देख लें ये वाली जो लाइन है ना वो बेफालतू की दे रखी है यहाँ पे, तो यही वाला भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलिबर को किसी भाषा में लिख रखा है, बर्निंग को किसी भाषा में लिख रखा है, ऑक्सन को बताना है किस भाषा में लिखना होगा, वही बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा क्या, कैलिबर, इसमें भाई वो जो सीक्वेंस है अपनी कोडिंग डिकोडिंग की वो फॉलो करनी होगी। सीक्वेंस फॉलो करने के बाद पता चला यहाँ सी ए लिख रखा है, यहाँ पे ई सी हो गया, तो इसका मतलब क्या कर रखा है, ये 3 से 5 हो गया, ये भी +2 +2 +2, तो इसका मतलब सभी में +2 रखा होगा। आर से वेरीफाई करने के लिए देख लिया कि लास्ट में +2 है क्या, आर से टी +2, 18 2 20 हो गया, तो इसका मतलब सभी में +2 है। वेरीफाई कर लेंगे, 2 और 2 4, 7 और 2 9 हो गया भाई वेरीफाई। चलो बात कर लेते हैं, ए के लिए क्या होगा, सी होगा। चलो जी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब लास्ट का, क्योंकि लास्ट में उधर आर है इधर पी है, तो बस उसको देख लेते हैं। 14 और 2 16, 16 पर आता है पी, ये वाला भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा। हो गया भाई सवाल खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और ऐसा ही सवाल है, मैं बता चुका हूँ भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट जो थी वो यही थी, पूरी की पूरी शिफ्ट है ये। तो अब इसमें सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा। ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया है उसने उसने और भी बहुत सारे चैप्टर से नहीं पूछा, डायरेक्शन नहीं पूछा उसने, रैंकिंग नहीं पूछा, कैलेंडर नहीं पूछा, नहीं बताना है अपने को, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, जो इधर है वही इधर हो रहा होगा, ठीक है, जो इधर है वही इधर होगा। और अगर उसकी बात करें हम लोग, वो हमने कहाँ पे देखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है भाई वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में क्या फ़र्क है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में फ़र्क क्या है। इधर है जी 3 2 5, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, फ़र्क ये है ना भाई, ये लाइन वाला जो फ़र्क है, इधर ये लाइन है उधर वो लाइन नहीं है। चलिए जी ये फ़र्क है, ठीक है। अब ये भाई जो है ना कुछ इस तरीके का, लाइन अंदर से होके नीचे तक आएगी और नीचे ऐसा भी होगा, वो अंदर से आई नीचे ऐसा भी है, ठीक है, लेकिन वो नीचे तक नहीं है, यहाँ पे नीचे तक वो पूरे का पूरा नहीं दे रखा है। इस वजह से ये पहले वाला क्या हो गया, ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा राइट आंसर हो गई। नीचे लाइन ही नहीं है ना, तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सर अंदर लाइन नहीं है, ये गलत हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ तो इसकी बात करते हैं भाई, सवाल में ना क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। बीच में जो है भाई वो वीडियो कैमरा ख़राब बंद हो गया था, तो उस वजह से वीडियो कट हो ही होगी। तो बात कर लेते हैं इसके अलावा, इसमें जो है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। हालांकि देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि भाई सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। पहले काम तो ये करते हैं कि कोई सिंबल ऐसा है जो कि हर जगह सेम स्थान पर है। भाई आगे बात कर लेते हैं। फिलहाल कैमरे की फिर से समस्या हो गई स्टार्ट, तो उसको करेंगे हम लोग। बात करते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं, तो कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है कि जो सेम स्थान पे आ सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे डिवाइड का साइन कहाँ पे है। अपना पहला काम होता है कि हम एग्जैक्ट डिवीजन चेक करें। पूरे को मैं देखता हूँ तो एग्जैक्ट डिवीजन मेरे को एक स्थान पे दिखता है कि पहली जगह पर एग्जैक्ट डिवीजन आ सकता है। कैसे आ सकता है पहले स्थान पर एग्जैक्ट डिवीजन, भाई यही एक ऐसा डाटा जो 11 से डिवाइड हो सकता है, तो मेरी प्रायोरिटी भी यही होगी। मैं दूसरे स्थान पर डिवाइड देखता हूँ तो मेरे को 3 ऑप्शन मिलेगा, तो मेरी इसकी प्रायोरिटी कम होगी। मैंने काटा नहीं है, मैं इसको बाद में चेक करूंगा, मैं पहले इन वालों को चेक कर लेता हूँ, दूसरे तीसरे चौथे को। दूसरे को मैंने देखा कि यहाँ पे मैं डिवाइड रखता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 11 गुना 2 22, और 2 बच गया 2 22, तो ये आ गया भाई 22, ठीक है, समझ में आ गया भाई। आगे देखते हैं, प्लस का साइन है, 22 + 76, और उसके बाद माइनस कितना है 34, वो किसके बराबर दे रखा है 64 के बराबर, क्योंकि उधर क्या दे रखा भाई गुना, इधर गुना हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। क्या 64 बनेगा, और ये 4 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8, 7 और 2 9, 98 - 34, 8 से 4 गया 4, 64, 64 बराबर 64। ऑप्शन नंबर बी जो है भाई मेरा यहाँ पे क्या आ गया, राइट आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बड़ा आसान सवाल हो सकता है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, 3 और 3 6 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल है। 8 लोगों में तो बता रखा है सर्कुलर टेबल में, 8 लोग सर्कुलर टेबल देख के इतना छाप, सॉरी 8 नहीं भाई, 8 नहीं, सॉरी 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 6 लोग हैं ना, 3 और 3 6, हाँ 6 लोग और सर्कुलर टेबल देखते, इतना काम पहले कर लो। आगे देखते हैं फेसिंग सेंटर, तो फेस सभी का सेंटर है, फेस बनाएंगे नहीं क्योंकि सभी का सेम है, तो फेस बना के टाइम खराब करेंगे ही नहीं। आगे देखते हैं, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है मेरे बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, एम के सेकंड राइट पर डी बैठा हुआ, यहां तक कंप्लीट हो गया। एफ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, एन यहां नहीं आ सकता, एन यहां नहीं आ सकता, यहां एन होगा तो उसके लेफ्ट में एफ आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब एन यहाँ है, एफ यहाँ है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तीसरी कुछ बचता नहीं है, ठीक है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, डी का इमीडिएट नेबर यहाँ पे सी नहीं आ सकता, इसका मतलब सी यहीं पे ही आएगा। और एक व्यक्ति बच गया, कौन बच गया भाई, सी हो गया, डी हो गया, ई बचता है, ई जो है वो इधर आ जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी कौन है? अब भाई ई का पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, तो ऑप्शन बेस्ड काम हो गया। अब ये ई का पड़ोसी डी है, डी दे रखा ऑप्शन में, डी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ई का पड़ोसी एम है, एम तो दे ही नहीं रखा भाई साहब, तो ऑप्शन बेस्ड काम करना है, नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एग्जाम का है ये, तो बेवकूफ़ों की तरह ये मत पूछ लेना कि सर अगर एम भी दे रखा होता तो क्या करते, नहीं देगा भाई वो, या तो ये पूछ लेगा ई का पड़ोसी राइट साइड में पड़ोसी कौन है, ई के लेफ्ट साइड का पड़ोसी कौन है, ये सवाल पूछ लेगा वो, अदरवाइज फिर ऑप्शन बेस वो काम कराएगा, तो ऑप्शन बेस काम यहाँ पे हो ही चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है, क्या बनेगा, इसको इधर खोलेंगे तो इधर सर्कल बनेगा, ऊपर ट्रायंगल का ट्रायंगल रहेगा, दो लाइनों की दो लाइन ही रहेंगी, इतना मैच करना है डाटा जो कि किस किस में सेम है। यहाँ भाई यहाँ देखना कि ना, यहाँ तो सिर्फ एक एक लाइन है, एक लाइन नहीं बनेगी, आधा पोर्शन सेम होना चाहिए ऊपर वाला, ये सेम है, बिल्कुल सेम है क्या, नहीं है भाई, क्योंकि ये जो है ना, अगर इसको हम नीचे नीचे से ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ये तो बिल्कुल बेस की तरफ हो गया भाई, ये सर्कल बेस पे थोड़ी है, तो बीच में है सेंटर में, तो इसका मतलब ये वाला मेरा राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे तो ये वाली जो लाइनें हैं ना वो ही ऐसी दे रखी हैं, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल की देखना बिल्कुल सेम है, जबकि ट्रायंगल पलट जाएगा, ये गलत, ये मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम पेयर का है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम पेयर के लिए मैंने बताया था क्या क्या ध्यान रखना है अपने को, इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका टोटल लिखेंगे, इनका भी डिफरेंस और इनका भी टोटल कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है बात है, ये काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या देखो मेरे बच्चे, हिंट पहचानो, हिंट पहचानो, हिंट पहचानने पर पता चला इन दोनों से मिलाकर ये बना होगा, इन दोनों से मिलाकर ये बना होगा, सारे ऑप्शन भी वैसे ही दे रखे हैं। अब बस यही काम कर लेते हैं कि कैसे मिलाकर बना होगा, दोनों का टोटल करेंगे फिर देखेंगे। दोनों का टोटल के अलावा ना एक चीज़ और भी दिख रही है भाई, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या दिख रहा है, ठीक है। हिंट भाई देखो ये दिख रही है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 10 की टेबल में आ रहा है, 10 की टेबल में आ रहा है, ये हो सकता है, क्लियर है। इसके अलावा एक हिंट ये भी हो सकती है, 11 का मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 2 5, 5 बन गया, 7 और 1 8 और बीच में 8 बन गया, और मेरे हिसाब से ना ये है तो 11 वाला ही लग रहा होगा, देखते हैं। दोनों का टोटल 57 गुना 11 तो नहीं होगा, क्योंकि 57 का ही 10 गुना 570 हो जाएगा, ठीक है, उसका आधा भी नहीं है ये, तो डिफरेंस का करके हो सकता है क्या, डिफरेंस कितने का बनेगा भाई, इसका देख लें, इसका डिफरेंस बनेगा 70 का, 17 का, 17 गुना 11 करते हैं तो 187, इसका बन गया भाई, ठीक है। और इसका बनते हैं, कितना बनेगा इसका, 23 बनेगा क्या, 23 का 11, 230 जमा 23, 253, ठीक है जी, 253 ये बन गया भाई, ठीक है। पहले ऑप्शन की बात कर लेते, तो दोनों का डिफरेंस कितने का बनेगा, दोनों का डिफरेंस बनेगा भाई 35 का, 35 और 11, 350 और 35, 385, चलो भाई यही अपना पहला आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है, बहुत आसान सवाल है, कोई भी ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, कैसे है, 7 का स्क्वायर कर रखा है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -3, 2 नहीं भाई, माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, 49 -3 46, 121 होगा, 121 से 3 गया तो 118 हो जाएगा भाई। 3 इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 81, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9 का स्क्वायर -3 करेंगे तो ही कितना आएगा, 78 आएगा, तो इधर 9 आना चाहिए, 9 ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं, वायरस, इन्फ्लुएंजा, फंगस, तो इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरस है, फलानी चीज़ फंगस बनेगा, कहाँ पे क्या होगा, फंगस, एलगी फंगस हो सकता है क्या, बैक्टीरिया हो सकता है क्या, अमलतास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये होगा एस्परगिलियोसिस, ये क्या होता है, फंगस होता है, ठीक है भाई, प्योर साइंस का सवाल है, बिना साइंस की नॉलेज के इसको नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे, काउंटिंग ऑफ फिगर का है भाई, इंपॉर्टेंट है, विदाउट ट्रिक का सवाल है, यानी कि ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी, कॉमन सेंस लगेगी, ट्रिक नहीं लगेगी, मैं बताता हूँ कैसे। ये जो बक्सा है ना, ऐसा बक्से में देखना, ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं ऐसे में 1 2 3 है, ऐसे में कितने हैं मेरे भाई, 3 है, तो 3 यहाँ से आ गए, 3 इस बक्से से आएंगे, 3 इस नीचे वाले बक्से से, 3 इस नीचे वाले बक्से से, 4 तिये 12, तो 12 तो ये हो गया भाई, इसके अलावा 12, 13 14 15 16 17 18 और 19 20, कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 8, चलो जी 8 यहाँ से आ गए। इसके अलावा देखना भाई, बड़े प्यार से देखना,
ठीक है ना, बड़े प्यार से देखना तुम लोग। 1, 2, 3, 4, 4 ये बनेंगे भाई, ठीक है ना, 4 ये बनेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 4 लिख दो। इसके अलावा और कितने होंगे, इसके अलावा भी इसमें कुछ हिडन है। हिडन कौन से हैं, बड़े प्यार से देखना मेरे भाई, बड़े प्यार से देखना। 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए भाई। 12, 4, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से सेम एक ऐसा ही सवाल आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो भाई यहीं पे ही डिवाइड फंसेगा और कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो सकता है। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका कितना होगा। तो 11 एकम 11, 8 आ गया 18। चलो जी, ये कितना आ गया, 18 आ चुका है भाई यहाँ पे। और कुछ है क्या, सेम है क्या, पहले स्थान पर डिवाइड तो सभी में ही है। ये भगवान, ये तो गलती कर दी ना, पहले में तो सभी में डिवाइड है, तो डिवाइड तो रख ही सकते हैं, तो इसमें डिवाइड तो यहीं आएगा ही आएगा। अब इसके अलावा शॉर्टकट कुछ नहीं बचता, अब तो भाई सीधा इसको वेरीफाई करना ही है। पहला ही ऑप्शन उठा के वेरीफाई करते हैं। 18 गुना 18 करेंगे तो इसका मतलब 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 के स्क्वायर में 20 ऐड करेंगे और 18 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 324 होगा, है ना। देखता हूँ मैं, 8 टू 24, 4 6 6 8 एकम 8, 8 और 6 14 और 18 1 4, 8 4 12, 324 ही है यार। बहुत सी चीज़ें ना जल्दबाजी में भूल जाते हैं। चलो जी, 324 आ गया। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया, 324। 324 में 20 ऐड करेंगे तो 344। 344 से 50 माइनस कर देंगे हम लोग तो ये आ गया 4। और 34 से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29। लो भाई, पहला ही डाटा जो है वो फिट बैठ गया, आंसर आ गया 24। चलिए अंतिम की बात कर लेते हैं। अंतिम सवाल फिर से कैसा ही, एक डिज़ाइन सा कंप्लीट करना है अपने को। और डिज़ाइन सा कैसे कंप्लीट करेंगे, तो एक तो सर्कल कंप्लीट होगा। सर्कल तो एक है जी, ठीक है। एक ये भाई इधर से स्क्वायर कंप्लीट होगा, इधर से कुछ इस तरीके से जो है ये कंप्लीट हो रहा होगा। ये देखते हैं कहाँ पे है, ये भी है दे रखा है भाई, हाँ ये भी दे रखा है। चलो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई, वो कंफर्म ये हुआ कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें हैं, जबकि 2 लाइन यहाँ पे आ ही नहीं सकती, ठीक है। अंदर वाला एक ही सर्कल ये कंप्लीट होकर मेरे हिसाब से यहीं तक ही बन रहा होगा। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है और ऐसे सवाल भी आ जाते हैं भाई। और ऐसा कंप्लीट होके अंदर वाली जो लाइन है ना, वो कहाँ कहाँ है, यहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है, यहाँ एक अंदर एक्स्ट्रा और ऐड हो गई। चलो ये दो मेरे राइट आंसर नहीं होंगे। इसके अलावा क्या होगा भाई, इसके अलावा हम्म, इन दोनों में कॉमन क्या बच गया, इन दोनों में कॉमन बचता है यहाँ से यहाँ तक की तो लाइनें कॉमन बचती ही है, अंदर तक तो दोनों में ही है, नीचे तक भी आएगा जो कि दोनों में ही कॉमन है। चलो भाई, यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये बनेगा क्या, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा भाई, हम थोड़ा सा ना गलत बना रहे हैं इसको। मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या ठीक बनेगा। ये बनेगा, ये वाली लाइन तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ये एक ऐसे, ये एक ऐसे होगा और ये बिल्कुल सीधा जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से टच हो रहा होगा, ठीक है। ये बनेगा। अब ये देखना है ये किस में है, ठीक है। ऊपर वाले में है क्या, ऊपर वाले में तो लग रहा है, और एक ये भी तो है, ये भी तो है। ये कहाँ तक जा रहा है भाई, ये यहाँ तक जा रखा है। अरे सेम ऑप्शन तो नहीं चिपका दिया यार। और इसी के साथ भाई साहब मेरे को लगता है कि दोनों ऑप्शन में तो कुछ अलग लग ही नहीं रहा। हम्म ना, एक चीज़ है, एक चीज़ अलग है भाई। ये वाली जो लाइन है ना, देखो यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ पे लाइन आएगी ही आएगी, ये वाली लाइन आएगी ही आएगी, और वो लाइन यहाँ पे मिसिंग है, तो ये वाला भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा, ये वाला भाई मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई बातें, ठीक है। तो ये था अपना आज का मॉक टेस्ट, और इसी के साथ ये यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। बीच में 1-2 बार कैमरे का जरूर इशू रहा है, वो हो जाती है कभी कभार टेक्निकल चीज़ें। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।